साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हैलो एल्केनो का वर्गीकरण, इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से। तो आज हम जानेंगे कि हैलो एल्केनो का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे हैलो एल्केनो का वर्गीकरण। हैलो एल्केनो का वर्गीकरण इसे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केनो का वर्गीकरण। तो इसका हम पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका हमारा पहला वर्गीकरण हो जाएगा, वो होगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो नंबर 1 वर्गीकरण पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका हम पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इनकी संख्या के आधार पर हैलो एल्केनो को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे मोनोहैलाइड। दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे डाइहैलाइड या डाइहैलोएल्केन। तीसरा पढ़ेंगे ट्राइहैलाइड। चौथा पढ़ेंगे टेट्राहैलाइड। पांचवा पढ़ेंगे पॉलीहैलाइड। या पॉलीहैलोजन। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनो को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड। तो पहले जानेंगे मोनोहैलाइड क्या होते हैं। वे हैलो एल्केन जिनमें केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उन्हें हम मोनोहैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से डाइहैलाइड वे हैलाइड जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, डाइहैलाइड कहते हैं। ट्राइहैलाइड वे हैलो एल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें ट्राइहैलाइड कहते हैं। अगला है टेट्राहैलाइड वे हैलाइड जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, टेट्राहैलाइड कहते हैं। पॉलीहैलाइड नाम से ही समझ रहे हैं, पॉली मतलब अनेक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते, मतलब 3 या 4 से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम पॉलीहैलाइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमारी पहली हेडिंग होगी इसका वर्गीकरण में, वो हमारा होगा मोनोहैलाइड या मोनोहैलो एल्केन। तो मोनोहैलाइड क्या होते हैं? यहाँ पर लिखेंगे बे हैलाइड जिनमें एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हाइलाइड कहते हैं। तो मोनोहैलाइड क्या होते हैं? वह हैलाइड जिनमें केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उन्हें हम मोनोहैलाइड कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, उदाहरण इसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X दूसरा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Br, मतलब हाइड्रो एल्केन। इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रो एल्केन। हाइड्रो एल्केन क्या है?
इसमें केवल क्या है, एक ही हमारा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये हाइड्रो एल्केन हो गया, ये भी हमारा मोनो हाइड्रो एल्केन हो गया, क्योंकि इसमें भी एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो इसको भी हम मोनो हाइड्रो एल्केन कहते हैं। इसका क्या नाम होगा, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा क्या होगा, क्लोरोएथेन, क्या होगा, क्लोरोएथेन। तो ये भी हमारा क्या होगा, मोनोहाइड्राइड, हाइड्रो एल्केन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, ये हमारे क्या हो गए, मोनोहाइड्राइड हो गए, क्योंकि इनमें दिए गए कार्बन परमाणु की श्रृंखला में इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो हमारा मोनोहाइड्रो एल्केन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्राइड, डाईहाइड्राइड। तो डाईहाइड्राइड क्या होते हैं, वे हाइड्राइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं डाईहाइड्राइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे वे हाइड्राइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं डाईहाइड्राइड कहते हैं। तो डाईहाइड्राइड क्या होते हैं, वे हाइड्राइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं डाईहाइड्राइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर CH2 Cl। यदि कार्बन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ये भी हमारे क्या हो गए, डाईहाइड्राइड हो गए। यहाँ पर दिए गए हाइड्रो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो हमारा डाईहाइड्राइड हो गया। इसी प्रकार से CH3 CH2 Cl। यदि कार्बन परमाणु निकटवर्ती एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा है, ये भी हमारा डाईहाइड्राइड हो गया। तीसरा हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल इसका CH2 CH3 Cl। इसी प्रकार से हमारा चौथा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 Cl। इसी प्रकार से हमारा पांचवा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 CH2 CH3। इसमें क्या दिए गए कार्बन परमाणु में दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसमें भी 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 दो हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इस प्रकार के हमारे हाइड्रो एल्केन डाईहाइड्राइड कहलाते हैं। यदि कार्बन परमाणु दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यदि हमारे हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के हाइड्रो एल्केनों को क्या कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे हाइड्रोजन परमाणु एक ही हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे। इसके लिए इसके प्रकारों को अभी हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो डाईहाइड्राइड का वर्गीकरण सीखेंगे। तो डाईहाइड्राइड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों। नंबर 1 जेम या जेमिनल डाईहाइड्राइड या जेमिनल डाईहाइड्राइड, जेमिनल डाईहाइड्राइड। तो जेम या जेमिनल डाईहाइड्राइड क्या होते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें डाईहाइड्राइड कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा बिस या बिसनल डाईहाइड्राइड
या बिस्नल डाई हैलाइड। तो बिस या बिस्नल डाई हैलाइड क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु या दो लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम बिस या बिस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा क्या है? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उसे जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम बिस या बिस्नल डाई हैलाइड कहते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो कोनों पर उपस्थित हों कार्बन परमाणु के, फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अल्फा गामा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा गामा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। तो जेम या जेमिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब यहां लिखेंगे जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। तो जेम या जेमिनल डाई हैलाइड हमारे क्या होते हैं? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? CH3 CsClCl। इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जेम या जेमिनल डाई हैलाइड कहेंगे। तो इनका हम नाम क्या लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? इसमें क्या है? इसका जो सफिक्स होता है यहाँ पर लिखेंगे, इसका जो सफिक्स होता है जिसे हम अनुलग्न बोलते हैं वो हमारा होता है इडीन। इडीन होता है। क्या होता है? इडीन होता है। तो कैसे नाम लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए कैसे इसका नाम लिखेंगे? इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला हमारा होगा 1 प्लस के एडीन प्लस डाई हैलाइड। एल प्लस के एडीन डाई हैलाइड। तो यहाँ पर हमारा एल क्या होगा? तो सबसे पहले दिए गए कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की श्रृंखला में यौगिक में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितने कार्बन परमाणु हैं। एडीन क्या हो गया? जेम या जेमिनल डाई का अनुलग्न हो गया, सफिक्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अनुलग्न हो गया, या क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। और डाई मतलब क्या हो गया? दो। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन। इस फार्मूले से क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे? तो कह रहा है कि दिए गए यौगिक में आप सबसे पहले एल देखो कितने हैं। एल हमारे नंबर ऑफ कार्बन। तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथिल प्लस, अब क्या कर रहा है? एडीन लगाइएगा, यहाँ पर एडीन लगा रहे हैं प्लस, अब क्या कह रहा है कि डाई, तो डाई मतलब 2 और प्लस कह रहा है कि हाइड्रोजन। इसमें हमारा हाइड्रोजन कौन सा है? क्लोराइड है। तो क्लोराइड लिख लेंगे। तो हमारा क्या नाम होगा? एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होगा? एथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? एथिलीन डाइक्लोराइड निकल के हमारा आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा?
क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक फार्मूला है इनका सूत्र लिखने का, वो क्या है, एल प्लस एडीन प्लस डाई हाइलाइट। एल माने नंबर ऑफ कार्बन, एडीन माने इसका अनुलग्न, डाई मतलब दो, हाइलाइट मतलब हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाई हाइलाइट। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे हम। दूसरा क्या है, CH3 CH2 CS Br। इसका क्या नाम होगा, जल्दी से बताओ। इसका नाम होगा, कैसे नाम लिखेंगे, सूत्र हमारा कह रहा है कि दिए गए यौगिक में आप सबसे पहले एल देखो कितने हैं, तो एल माने कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन देखो इसमें कितने हैं, तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारे हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु हमारा इधर से ही पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं दिए गए कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, हाइड्रोजन परमाणु की श्रृंखला में, मतलब यौगिक में हमारे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। अब 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, प्लस के एल्किल एल्किलों का हम सब सफिक्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एथिल प्लस, अब क्या कह रहा है, एडीन जोड़िएगा, तो इसका सफिक्स लगाएंगे, अनुलग्न लगाएंगे, एडीन प्लस डाई मतलब दो, तो यहाँ पर डाई लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन क्या है हमारा, ब्रोमाइड है, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एथिलीन डाई ब्रोमाइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। इसका क्या नाम होगा, एथिलीन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड, बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड। यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे, बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड। तो बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड हमारे क्या होते हैं, यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी दो निकटवर्ती या लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड कहते हैं। बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड कहते हैं जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड कहते हैं। अब इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, CH3 CH Br CH3। तो इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन परमाणु दो लगातार कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बिस या बिस्नल डाइहाइलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, तो इसके भी नाम लिखने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला हमारा क्या है, इसका फार्मूला हो जाएगा एल प्लस के ई प्लस के डाई हाइलाइड। तो इसके लिखने का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस के इन प्लस के डाई हाइलाइड। तो यहाँ पर एल क्या हो गया, एल हमारा हो गया नंबर ऑफ कार्बनों की संख्या, इन माने हो गया अनुलग्न सफिक्स, डाई मतलब हो गया दो, हाइलाइड मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो इसका क्या नाम होगा, दिए गए कार्बन परमाणु श्रृंखला में सबसे पहले यौगिक में हम क्या काम करेंगे, इसमें कार्बन परमाणु की काउंटिंग करेंगे। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन परमाणु पास पड़ रहा है, चाहे इधर से आप कर लो चाहे उधर से कर लो, दो ही नंबर से हाइड्रोजन पड़ रहे हैं, तो क्या होगा, तो क्या आएगा, एक नंबर आप कार्बन लिखिए, तो कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस के इसका सफिक्स लगाएंगे, ये लिखा है इन लगाओ, प्लस के इन, प्लस के क्या है, प्लस के क्या है, यहाँ पर क्या एक पर नंबर आप कार्बन लगाओ, तो ब्यूटिल प्लस इन प्लस डाई हाइलाइट, मतलब हाइलाइट क्या है हमारे, ब्रोमाइड है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइड, तो क्या हमारा हो जाएगा ब्यूटिलीन डाई ब्रोमाइड, ब्यूटिलीन डाई ब्रोमाइड इसका नाम होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, वो हमारा क्या होगा, CH3 CH CH2 Cl, इसका क्या नाम होगा, इसके पॉलीकार्बन है कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखा है, मेन 1 प्रो, तो इसका क्या नाम होगा, प्रो प्लस के इसका अनलग लगाएंगे इन प्लस के प्रोपिल प्लस के इन प्लस के क्या है, डाई मतलब 2 प्लस के हाइलाइट कौन से, क्लोराइड होती है, तो क्लोराइड लिख लेंगे, तो क्या हमारा बनेगा इसका नाम हमारा बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड, क्या नाम होगा, प्रोपिलीन डाई ब्रोमाइड का नाम होगा। इसी प्रकार से इसका सभी का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे करा रहे हैं अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड करा रहे हैं, इसकी शॉट ले लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड, तो अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं, वे हैलाइड जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के 2 कोनों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं के कोनों पर उपस्थित होते हैं दोनों हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन परमाणुओं के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 Cl CH2 CH2 Cl, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु के कोनों पर उपस्थित है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। तो इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, क्योंकि सभी का सामान्य नाम लिखना संभव नहीं है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम से कैसे लिखेंगे, 1 2 3, तो दिए गए यौगिक में कुल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का नाम लिखेंगे 1,3 डाई क्लोरो कार्बन कितने हैं, 3 के लिए क्या होगा, मेथिल प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन होगा, 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, वो क्या होगा, CH2 Br CH2 Br, इसका क्या नाम होगा, इसमें क्या काम करेंगे, पहले कार्बन परमाणु की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या है, हाइड्रोजन कौन कौन से कार्बन पर लगा है,
उसका नाम लिखेंगे। तो ए 1,4 डाइब्रोमो मेथिल प्रोब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला पढ़ेंगे ट्राई हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? ट्राई हैलाइड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्राई हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होती है उन्हें ट्राई हैलाइड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संख्या 3 होती है ट्राई हैलाइड कहलाते हैं। ट्राई हैलाइड तो जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होती है उन्हें हम ट्राई हैलाइड कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म, दूसरा हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म CH Br, तीसरा हमारा हो जाएगा आयोडोफॉर्म CH3 या CH I और I। ये हमारा क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो हमारे कोर्स में दिया है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बारे में। ये हमारा क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म हो गया। ये भी हमारा क्या होगा? ट्राई हैलाइड होता है। तो क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होते हैं वो ट्राई हैलाइड होते हैं। तीसरा हमारा हो गया आयोडोफॉर्म, ये ऐसे क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथिन, और इसे क्या बोलेंगे? ट्राई आयोडोमेथिन। तो ये हमारे क्या हो गए? सभी ट्राई हैलाइड हो गए। तो ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होती है उसे हम क्या कहेंगे? ट्राई हैलाइड कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए पसंद आया होगा, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारा टॉपिक है, हमारी वीडियो है, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। इससे क्या होता है? अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें क्या है? हमारे जो टेट्रा हैलाइड और पॉली हैलाइड है इनके प्रकार भी बचे हुए हैं, वो आगे दूसरी वीडियो में कराएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे पता आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।